सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। बहुत सारी वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आकिब जुवेद जो है वो अब चीफ सेलेक्टर नहीं रहेंगे, उनको ओहदे से हटाने का फैसला किया जा रहा है। ये खबर किस हद तक सच है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। शाहिद अफरीदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बात कर ले सबसे पहले आकिब जुवेद के हवाले से। जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार कर बाहर होकर वतन वापस टीम आई, उस वक्त माइक हैसन और कप्तान को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और जब रिपोर्ट पेश की गई मोहसिन रजा नकवी साहब को तो यही कहा गया कि जो कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में बहुत ज्यादा फैसले किए हैं। सिलेक्शन कमेटी में, टीम कॉम्बिनेशन में, प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा फंबल किए हैं, बहुत ज्यादा यानी कि टांग अड़ाई है। तमाम जो था ब्लेम जो था, तमाम तर जो चीजें थी वो माइक हैसन पे डाल दी कि इस वजह से टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद उस वक्त ये कहा गया कि माइक हैसन को ड्रॉप कर दिया जाए, माइक हैसन को कोचिंग से हटा दिया जाए और कप्तान सलमान अली आगा को भी हटा दिया जाए। ये न्यूज चलाई गई, ये चीजें सामने लाई गई, ये जो बात की गई। उसके बाद जब मोहसिन रजा नकवी साहब ने आकिब जुवेद और जो चीफ सिलेक्टर हैं, बाकी सिलेक्टर असद शफीक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद, इन चारों को कहा कि आप जो तमाम चीजें हैं अपने हाथ में ले, सिलेक्शन आप खुद करें। तो इस चीज को लेकर बांग्लादेश सीरीज के लिए, ओडीआई सीरीज के लिए जो स्क्वाड बनाया गया, जो सिलेक्शन की गई, वो इन चारों ने मिलकर की। आकिब जुवेद चीफ सिलेक्टर थे, इन चारों ने मिलकर सिलेक्शन की टीम में। अब जब परफॉर्मेंस नहीं आई तो अब माइक हैसन को क्रिटिसाइज करने की बजाय आकिब जुवेद को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथ उनके जो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे उन सबको जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसके बारे में शाहिद अफरीदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप अगर इतने एक्सपीरियंस आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, आपको ये नहीं पता कि किन कंडीशन में कौन से प्लेयर खिलाने हैं, कौन सी प्लेइंग 11, कौन सा स्क्वाड खिलाना है। उसके अलावा उन्होंने ये बयान भी दिया कि आपको ये नहीं पता कि किस फॉर्मेट का कप्तान कौन सा होना चाहिए। यानी कि उनका ये कहना है कि जो फॉर्मेट है वो मिक्स किए हुए हैं। जो T20 का कैप्टन है वो ओडीआई का होना चाहिए, जो ओडीआई का कैप्टन है उसको T20 का कैप्टन होना चाहिए। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी जो है वो T20 की देनी चाहिए और ओडीआई की कैप्टनसी जो है वो सलमान अली आगा को देनी चाहिए। T20 में शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को बैक टू बैक टाइटल जितवाए हैं, ट्रॉफी जितवाई है। सलमान अली आगा की जो लिस्ट ए के मैचेस में परफॉर्मेंसेज हैं, जो लीडरशिप है वो उनकी लिस्ट ए के मैचेस में है। यानी कि ओडीआई में वो कैप्टन बनता है, ये तो उनकी बात दुरुस्त है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने फॉर्मेट मिक्स किए हुए हैं, आपने जिसका कैप्टन दूसरे फॉर्मेट का होना चाहिए उसको आपने T20 का बनाया हुआ है, जो ओडीआई का उसको T20 का, और T20 वाले को ओडीआई का कैप्टन बनाया गया है। इसके अलावा बाद में खबरें जो पहले चली थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें शाहिद अफरीदी ने अपनी जो है राय दी थी कि मैं पीसीबी को, यानी कि उन्होंने एक मैसेज फराहम किया था कि मुझे चेयरमैन बनाया जाए, मुझे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, चीफ सिलेक्टर बनाया जाए। उसके बाद अहमद मीर जो है उनके साथ ट्विटर के ऊपर भी थोड़ी सी उनके तलख अल्फाज थे, आपस में उनकी बातें हुई। तो इस चीज को लेकर इस बयान के बाद ये बात तो सामने आ रही है कि शाहिद अफरीदी ये चाहते हैं कि वो चीफ सिलेक्टर हो, यानी कि आकिब जुवेद की जगह पर उनको चीफ सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है बनाया जाए, चीफ सिलेक्टर बनाया जाए। तो इसलिए ये खबरें चलाई जा रही है कि आकिब जुवेद को चेयरमैन जो है वो चीफ सिलेक्टर की जो कुर्सी है उससे हटा दिया जाएगा। चीफ सिलेक्टर जो है वो शाहिद अफरीदी बनने के ख्वाहिशमंद है। ये हो भी सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट है, पीसीबी है, एक एक मैच के बाद ये फैसले बदल लेते हैं, 2 माह के बाद ये कैप्टन बदल लेते हैं, ये हो भी सकता है। उसके अलावा जो मिसबाह उल हक है और उनके साथ आकिब जुवेद है वो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। तो मिसबाह उल हक ने अभी ज्वाइन किया है। तो मिसबाह उल हक जब कैप्टन बने थे पाकिस्तानी टीम के तो आकिब जुवेद टीवी पर बैठकर इनको वो कहते हैं ट्रोल करते थे, इन पर बातें करते थे जैसे आजकल के क्रिकेटर करते हैं। तो मिसबाह उल हक की और आकिब जुवेद की भी माजी में आपस में नहीं बनी, तो दोनों एक ही जगह पे एक ही सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स रहे, ये बड़ी मुश्किल चीज है। तो हो सकता है शायद अफरीदी को भी
चीफ सिलेक्टर जो है वो बना दिया जाए, आकिब जुनैद को हटा दिया जाए। लेकिन अब तक जो ऑफिशियल न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ इस तरह की कोई ऑफिशियल नहीं है। सिर्फ शाहिद अफरीदी का बयान आया है पाकिस्तानी टीम को लेकर, फॉर्मेट्स को लेकर। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।